बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक के तीसरे पाठ जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अंतर्गत दिए गए एक शीर्षक महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे उनमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जो कि आप क्विज के रूप में भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे, उनमें से एक सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है भारत के 2 प्रमुख महाकाव्यों के क्या नाम हैं? विकल्प हैं क रामायण और गीता, ख रामायण और कवितावली, ग रामायण और महाभारत, घ महाभारत और गीता। सही उत्तर है ग रामायण और महाभारत। दूसरा प्रश्न है भारतीय पुराकथाओं का इतिहास किस काल से संबंधित है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क वैदिक काल, ख पुरातन काल, ग मध्यकाल, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क वैदिक काल। तीसरा प्रश्न है प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, ख वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, ग तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, घ कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिनी। सही उत्तर है घ कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिनी। चौथा प्रश्न है प्राचीन काल में रची जाने के बावजूद किन ग्रंथों का जीवंत प्रभाव भारतीयों के जीवन में नजर आता है? विकल्प हैं क भगवत गीता का, ख महाभारत का, ग रामायण का, घ रामायण और महाभारत का। सही उत्तर है घ रामायण और महाभारत का। पांचवा प्रश्न है अधिकतर पुराकथाओं और प्रचलित कहानियों में किनका वर्णन होता था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क वीर गाथाओं का वर्णन, ख ईश्वर भक्ति का वर्णन, ग युद्ध का वर्णन, घ धार्मिक स्थलों का वर्णन। सही उत्तर है क वीर गाथाओं का वर्णन। छठवां प्रश्न है ईसा की 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाले प्राचीन ग्रंथ का क्या नाम है? विकल्प हैं क राजमोहिनी, ख राजतरंगिनी, ग राजहर्षिणी, घ राजहंसिनी। सही उत्तर है ख राजतरंगिनी। सातवां प्रश्न है भारतीय इतिहास के सूत्रों को कौन खोज रहे हैं? विकल्प हैं क ब्राह्मण वर्ग, ख ऋषि मुनि, ग क्षत्रिय वर्ग, घ आधुनिक विद्वान। सही उत्तर है घ आधुनिक विद्वान। आठवां प्रश्न है पुराकथाओं और प्रचलित कहानियों में क्या उपदेश दिया गया है? विकल्प हैं क सदाचार और बलिदान, ख वफादारी साहस और लोकहित, ग सत्य और वचन का पालन करना, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 9वां प्रश्न है भारत देश की तरह और किन देशों में इतिहासकार नहीं हुआ करते थे? विकल्प हैं क ईरान, अफगानिस्तान, चीन, ख यूनान, चीन, अरब, ग अफगानिस्तान, चीन, घ ईरान, यूनान। सही उत्तर है ख यूनान, चीन, अरब। 10वां प्रश्न है समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियां, सिक्कों और साहित्य के अलावा भारतीय इतिहास के बारे में किससे पता चलता है? विकल्प हैं क विदेशी यात्रियों के सफरनामों से, ख ऋषि मुनियों से, ग उत्तराधिकारियों से, घ बूढ़े बुजुर्गों से। सही उत्तर है विदेशी यात्रियों के सफरनामों से। 11वां प्रश्न है प्राचीन काल में किन देशों से विदेशी यात्रियों के भारत आने संबंधी विवरण हमें मिलते हैं? विकल्प हैं क अफगानिस्तान, ईरान, ख केवल चीन, ग यूनान, चीन, अरब, घ यूनान, ईरान। सही उत्तर है ग यूनान, चीन, अरब।
12वां प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का पूर्ण ब्यौरा भारतीयों के पास क्यों नहीं है? विकल्प हैं क, क्योंकि क्रमबद्ध इतिहास की तिथियां उपलब्ध नहीं हैं, ख, क्योंकि भारत में पूर्ण निरक्षरता थी, ग, क्योंकि भारत के शासक समयानुसार बदलते गए, घ, भारतीय जनता ने लिखित इतिहास की आवश्यकता महसूस नहीं की। सही उत्तर है क, क्योंकि क्रमबद्ध इतिहास की तिथियां उपलब्ध नहीं हैं। 13वां प्रश्न है, रामायण और महाभारत में उपलब्ध सामग्री समाज के किन लोगों के लिए है? विकल्प हैं क, विद्वानों और ग्रामीण जनता के लिए, ख, उत्तम बुद्धिजीवी से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहातियों के लिए, ग, शिक्षित लोग और समाज सुधारकों के लिए, घ, आधुनिक विद्वानों और आम जनता के लिए। सही उत्तर है ख, उत्तम बुद्धिजीवी से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहातियों के लिए। 14वां प्रश्न है, कवियों और नाटककारों ने भारतीय पुराकथाओं का लाभ किस प्रकार उठाया है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क, इन पर आधारित कहानियां लिखकर और उन्हें बेचकर, ख, कार्यक्रमों में इन पुराकथाओं का वाचन करके, ग, अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना का आधार बनाकर, घ, नाट्य मंचन और संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करके। सही उत्तर है ग, अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना का आधार बनाकर। 15वां प्रश्न है, भारतीय पुराकथाएं अनेक रूप व आकारों में किस साहित्य में प्रकट होती रही हैं? विकल्प हैं क, हिंदी साहित्य, ख, चीनी साहित्य, ग, अरबी साहित्य, घ, संस्कृत साहित्य। सही उत्तर है घ, संस्कृत साहित्य। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं और आइए देखते हैं प्रश्न और उत्तर। दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, रामायण और महाभारत ग्रंथों को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? उत्तर है, महाभारत और रामायण ग्रंथों में आर्यों के आरंभिक समय का पूरा वृतांत मिलता है। इसके साथ ही इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भी इन दोनों महाकाव्यों का भारतीयों के जीवन पर पड़ने वाले जीवंत प्रभाव को देखा जा सकता है। इसीलिए यह ग्रंथ भारत के प्रमुख महाकाव्य माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध तिथियां उपलब्ध ना होने के क्या कारण हैं? इन तिथियों को जानने के लिए किस किस का सहारा लेना पड़ता है? उत्तर है, भारतीय इतिहासकारों ने यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह तिथियां निश्चित कर कालक्रम के अनुसार अपने इतिहास को नहीं लिखा। यही कारण है कि भारतीय इतिहास को समझते समय तिथियों की समस्या आती है। इतिहास के निश्चित कालक्रम की तिथियों को जानने के लिए विद्वानों को इतिहास के समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों, संस्कृत साहित्य और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे सफरनामों का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुराकथाएं एवं प्रचलित कहानियों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, भारतीय पुराकथाएं एवं प्रचलित कहानियों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। क, यह कहानियां वीर गाथाओं पर आधारित थीं। ख, इन कहानियों में सत्य का साथ देने व वचन निभाने पर बल दिया गया था। ग, इन कथाओं में जीवित रहते हुए और मृत्यु होने तक वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिया गया शीर्षक महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।